शांत रहें, खुशियाँ अवश्य मिलेगी। मैं जो बातें कर रही हूँ उसे आप प्लीज़ 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 पूरा ज़रूर सुने, समझें। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात करने में आई हूँ कि थोड़े दिन शांत रहें और खुशियाँ मिलेगी, ये है क्या? तो मैं छोटे बच्चों से कहती हूँ, विद्यार्थी से कहती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें धैर्यता रखें। आप समझदारी से उन चीज़ों को पढ़ें, समझें। आपका फल अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेगी। अब जो गृहिणियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें बहुत तरह की समस्याएं होती है, उन्हें बहुत तकलीफें होती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा महिलाओं को होती है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं उनको भी होती, लेकिन कम पुरुषों में ये चीज़ देखा जाता है, वो हर चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अपने मन को शांत रखें। अभी तक आपने जो किया है, जितनी भी गलतियां की है, जो आपको लगता है कि गलती है ही नहीं, तो आप अपने मन को शांत रखकर उसके बारे में विचार विमर्श करें। आपको समझ में आएगा कि आपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर चुके हैं और कुछ भी नहीं होता उससे। सबसे पहले तो आपको शांत रहकर अगर आप अपने घर की बातों को दूसरों को बताते हैं तो आप सोच के देखें, इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। आपको ये लगता होगा कि मेरा मन हल्का हो जाता है। हल्के हो जाने से कितने देर के लिए, बस जब तक आप बता रहे हो उसी टाइम तक, जबकि आप अपने घर की बातों को अपने हाथों से सुलझा सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके घर में आपका कोई सुनता नहीं है, समझना नहीं चाहता आपको, तो आप उसको एक अलग मोड़ ले जाके समझ सकते हो, अपनी बुद्धिमानी से उसे समझ सकते हो। कभी कभी हम होता है ना कि कभी कभी कहते हैं कि हमें चुप रहना चाहिए। हम अगर चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, मौन एक सबसे बड़ा बाण है, आप उस बाण का यूज कीजिए, सब सही हो जाएगा। लेकिन हम दूसरों को बताते हैं, उससे क्या होता है, उस समय तो वो सुन लेगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा भी हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि एक जैसा तो कभी भी समय नहीं रहता है, कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हुआ। लेकिन अगर आप अच्छी बातें किसी को बताने जाओगे तो वो आपकी अच्छाइयों को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, वो आपकी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव बातें जो आपने उससे कर रखी है, वो चीज़ों को लेकर आपकी खुशियों में हथौड़ा मारना शुरू करेगा। ये होता है, आप सोच कर देखें तो आपके साथ ये रोज होता है, पर हम सभी इसे नजरअंदाज कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो आज से क्या करना है, हमें शांत रहना है, हमें अपनी बातों को समझना है और संयम से काम रखना है। हमें खुशियां तो मिलनी ही मिलनी है। कभी कभी होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, वो होता तो वो कर लेते, होता तो करते, और आपके पास अभी जो है उससे आप क्या करते ये कभी नहीं सोचते। हम लोग कोई भी नहीं ये सोचते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपके पास जो है उससे सोचे कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें मैं रखती हूँ, जैसे बहुत लोगों को होता है कि मेरे पास पैसा होता, घूमने जाते। ये घूमना फिरना लोगों के लिए बहुत शौक की बातें हो गई है। ठीक है, आप घूमने जाते, कम खर्च में भी, कम पैसों में भी आप अपनी खुशियों को उस तरह के तरीके से मना सकते हैं। वो कुछ अच्छा नज़ारा देखेगा, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं देखेंगे अगर अपने मन में हर्षोल्लास रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो पिकनिक मनाने बाहर जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में पिकनिक मनाते हैं। खुशी तो उसमें भी मिलती है, पता भी चलता है कि हम कहाँ हैं, पता ही नहीं चलता। बचपन में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसका हम लोगों को ये अनुभव ही नहीं होता है कि हम लोग किस जमाने में जी रहे। उन्हें ये नहीं पता होता है बच्चों, क्योंकि हम विदेश में हैं, देश में हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ज़्यादा जानकारी भी हमारे लिए कभी कभी सर का दर्द बन जाता है। तो आपके पास जो है उसी में धैर्य से, शांति से खुशियां मनाएं। अब तो ऐसा समय आ गया है कि बच्चे अलग रूम में खाते हैं, अलग रूम में पढ़ते हैं, मम्मी अलग रूम में, पापा अलग रूम में। तो आप क्या खुशियां ढूंढ रहे हैं? क्या करोगे आप बाहर जाके? वहाँ भी मोबाइल देखोगे, वहाँ भी एक टेबल पे आप दूसरे टेबल पर, या एक ही टेबल पर अगर सब कोई बैठते हैं तो अपने मोबाइल में बिजी हैं। तो ये कैसी खुशियाँ हैं? और कुछ गरीब लोग हैं जिसको एक ही कमरा है, उसमें उसको जो खुशियाँ मिलती है वो हम लोग कभी भी नहीं कर सकते, चाहे लाख पैसा आ जाए। यही है सच्चाई, आप इसे समझें, धैर्य रखें, मन को शांत रखें। खुशियाँ तो आती रहती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस खुशियाँ को पहचानते ही नहीं है और कहते हैं कि खुशियाँ तो हमारे दरवाजे पर आती ही नहीं है।
हम अगर खुशियाँ को आने दें तब तो आएगी ना, क्योंकि हम झूठ मूठ के गमों को पाल रखते हैं। लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि हम तो कर सकते थे पर लोगों से डरते। किस बात की आपको डर है? जो लोगों से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपकी वाहवाही करें, आपका पीठ थपथपाए, वो लोग अगर बुरा बोलते हैं तो आपको किस बात का डर? आप लोगों से उम्मीद करते हो ना कि आपके बारे में लोग अच्छा अच्छा बोले, तो जब अगर आपको ये उम्मीद ही नहीं रहेगी तो बुरा होने का तो डर ही पैदा नहीं होगा। हम लोगों को अपने पास बुलाते हैं, लोग हमारे पास आते नहीं हैं। चीज़ों को आप बड़े ध्यान से समझें। मैं बहुत बड़ी बात बोली अभी। लोगों को हम अपने पास बुलाते हैं, लोग हमारे पास आते नहीं। हम अकेले होते तो कहते अकेले कैसे रहेंगे, हम तो मर ही जाएंगे। ऐसा हुआ है कभी? तो आप जिस चीज़ों से डर रहे हैं उस चीज़ों को दूर भगाएं। आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि ना करने से अच्छा है करके असफल होना। असफल होने में भी हम बहुत कुछ को सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती है। तो आप इस तरीके से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं और हर हमेशा अपने अंदर की बातों को समझें। जो आपको कभी गलती लगती ही नहीं थी, वो बातें अगर मन में धैर्य से, शांति से सोचोगे ना, तो पता चलेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी गलती कर चुके हैं और हम दूसरों को बोलते हैं। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे, अपने मन को शांत रखकर अपने से बातें जब करना शुरू करेंगे, तब आप किसी और की बुराई देख ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये सभी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, सब्सक्राइब भी करें। आप लोग हमारे परिवार के सभी सदस्य जितने बढ़ेंगे उतनी मुझे खुशियाँ भी होगी। मैं गलत भी बोल रही हूँ, अटपटा भी बोल रही हूँ, फिर भी सभी परिवार के सदस्य हमें सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे कुछ भी किसी का नहीं जाता, एक पैसा तक नहीं लगता। इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा करें। चलिए बाय, थैंक यू।